Hello, Jai Masiki, praise the Lord. Welcome back to the Real Stories. My name is Dibi and I am again here with a real story. कल हम लोगों ने हनोक की कहानी सुनी और आज की कहानी है नूह की कहानी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हनोक के लोप हो जाने और उठा लिए जाने के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मनुष्य के मनों में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है निरंतर बुरा ही हो रहा है. परमेश्वर की नज़र में सारी पृथ्वी बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था. ये सब देखकर परमेश्वर अपने मन में बहुत खेदित होते हैं और मनुष्य को बनाने से पछताते हैं और सारी पृथ्वी मिटाने के बारे में सोचते हैं. तब परमेश्वर की नज़र एक नूह नामक व्यक्ति पर पड़ती है जो धर्मी होता है और अपने समय के लोगों में खड़ा होता है और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला होता है, जिसके 3 बेटे होते हैं जिनका नाम शेम, हाम और एपेद होता है. इसलिए परमेश्वर नूह से कहते हैं कि सब प्राणियों के अंत का प्रश्न मेरे सामने आ गया है. उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसीलिए मैं उन्हें पृथ्वी समेत नाश करने पर हूँ. इसलिए तू एक गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का जहाज़ बना जो 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा हो, और उस जहाज़ में एक खिड़की और जहाज़ के एक तरफ दरवाज़ा भी हो और उस जहाज़ में 3 खंड हो. और परमेश्वर नूह को कहते हैं कि उस जहाज़ में तू, तेरी पत्नी, तेरे 3 बेटे और तेरी बहुएं प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों से एक एक जाति के 2-2 अर्थात नर और मादा रखने के लिए परमेश्वर नूह को कहते हैं. जब नूह परमेश्वर के कहने अनुसार वैसा ही करता है तो उसके 7 दिन बाद परमेश्वर 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर बारिश भेजते हैं और सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाता है. 40 दिन के बाद नूह एक कौवा जहाज से उड़ा देता है और जब तक पृथ्वी से पानी सूख नहीं गया कौवा इधर उधर फिरता रहा. फिर नूह दूसरी बार एक कबूतरी को भेजता है तो कबूतरी फिर से जहाज में लौट आती है. फिर 7 दिन के बाद नूह फिर से एक कबूतरी को भेजते हैं तो उसी दिन सांझ के समय कबूतरी जहाज में लौट आती है और उसके चोंच में एक जैतून का नया पत्ता भी होता है. इससे नूह को पता चलता है कि पृथ्वी पर से पानी घट गया है. फिर 7 दिन के बाद नूह एक और कबूतरी को जहाज से उड़ा देते हैं और वो कबूतरी फिर से वापस जहाज में नहीं आती है. पृथ्वी पर पानी घटने के बाद नूह और उसका परिवार जहाज से बाहर निकलते हैं और पृथ्वी पर खेती करने लग जाते हैं. नूह किसानी करता है और दाख की बारी लगाता है और दाख मधु पीकर मतवाला बन जाता है, नशा करने लगता है और अपने तंबू में नंगा हो जाता है. यह देखकर उसका हाम नामक बेटा देखता है कि नूह मतवाला होकर तंबू में नंगा हो गया है तो वो तंबू से बाहर आकर अपने 2 भाई को बता देता है. हाम के 2 भाई तंबू के अंदर जाकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप देते हैं और फिर जब नूह का नशा उतर जाता है तब वो हाम के बेटे कनान को शाप देता है और नूह 950 वर्ष का होकर मर जाता है. इसी प्रकार आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है. अगर कहानी आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें. आपके सवाल और सुझाव आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.